आयगुल, यही रुको, मैं देख के आती हूँ। इसे लो जरा। आयगुल बेटी, लो इसे। शाबाश, पकड़ो इसे। इसे इसके नाना को दे दें, अपने दामाद के बेटे का ख्याल रखेंगे। तुम चाहती हो कि उन्हें दिल का दौरा पड़ जाए? तुम्हारे बाबा के अलावा तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। चलो जिद ना करो, वक्त आने पर उन्हें पता चल जाएगा। इसे तो संभालो बेटी। शाबाश, आराम से। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ बेटी। खेमे से ना निकलना। बाला, सुना है कि उस्मान कले गया है। बताओ मुझे बाला। किसी को नहीं पता कि उस्मान कहाँ है। आपको मालूम है क्या? मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जब जब उस्मान इस तरह गायब होता है, हमारे लिए कोई नई मुसीबत आती है। क्या समझी? फिर से वही बातें शुरू कर दी हसल खातून। तुम बहुत जल्द गुस्से में आ जाती हो बाला बेटी। मैं सरदार के खेमे में पली बड़ी हूँ, इसलिए जो बात कह रही हूँ तुमसे वो सही है। तुम जो कहती हो उसे सुनना भी पड़ेगा फिर। शुक्र आप आ गई हैं। बाला, मेरी बेटी, मैंने सुना है कि आप पहाड़ों पर भटकती रही हैं सुल्तान खातून। मेरे ख्याल में आपको ये बातें जेब नहीं देती। हाँ, मेरे पास तुम्हारी बनावटी बातें सुनने का वक्त नहीं है, लेकिन तुम्हें याद दिलाने के लिए तुमसे बात करना जरूरी है। हम सरदार के खेमे में नहीं पले बड़े, बल्कि गर्मी और सर्दी खुले मैदानों में बसर करते हैं। वक्त आने पर जंग की, और अगर वक्त मिला तो खाना खाया। अब आइए असल बात की तरफ गजल खातून। इस कबीले का हर एक सिपाही अरतरुल साहब की रहनुमाई में है गजल खातून। याद रखें, और ये भी मत भूलना कि इस कबीले की हर खातून मेरी तरबियत, मेरी सरपरस्ती में है। कबीले के सरदार कहाँ हैं? जिरगे में मसरूफ हैं। अच्छी बात है। जब जरगा खत्म होगा तो मैं अपने उस्मान से मिलूंगी।